आज हम बनाएंगे आंवले का बहुत ही हेल्दी अचार। आंवला हम सबकी हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, ये हम सभी को मालूम है। तो चलिए, यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो आंवला। आंवले को हमने धो लिया है, उसके बाद किचन टॉवल से इसका मॉइस्चर निकाल दिया है। आप चाहें तो पंखे के नीचे भी रख दें, थोड़ी देर के लिए ये सूख जाएगा, लेकिन धूप में नहीं रखना है। अब चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पर। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लिया हमने यहाँ पर बड़ा चम्मच मेथी दाना, 3 चम्मच लिया है यहाँ पर साबुत धनिया, 1 चम्मच लिया है सौंफ और 1 चम्मच लिया है काली सरसों और 1 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है पीली सरसों। अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो 2 चम्मच काली सरसों ले लीजिए। 1 चम्मच लिया है जीरा, ये डाल कर के बस अब इसको हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे, धीमी आँच पर कंटिन्यू चलाते हुए बस मसाले को भूनेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस एक हल्की-सी खुशबू आने लगे, बस इतना हमें मसाले को भून लेना है। मसाला चटकने लगा, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और उसी कढ़ाई में हमने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी नमक। तो ये नमक थोड़ा-सा पिंक लग रहा है क्योंकि ये सेंधा नमक है, तो हम लोग सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं, तो बस इसलिए ये थोड़ा-सा पिंक लग रहा है। तो नमक डाल कर के नमक को थोड़ा गरम कर लेंगे और उसके बाद आंवले डाल कर के इसको ढक देंगे। अब आंवले ढक कर के 4 मिनट के लिए हम इसी तरह से आंवले को कुक करेंगे। 4 मिनट के बाद खोल लेते हैं तो देखिए आंवले का कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम थोड़ा-सा उलट-पुलट देंगे, इस तरह से हम पलट देंगे, तो देखिए हल्का-सा चेंज हो गया है और स्पॉट से आ गए हैं इसमें आंवले में। बस इस तरह से उलट-पुलट करके हम इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए और 3 से 4 मिनट के लिए हम आंवले को और ढक देते हैं, ढक कर के कुक करेंगे। तो बस 4 मिनट हो गए हैं, खोल कर के चेक कर लेते हैं। अब इनको भी हम इस तरह से हम यहाँ पर उलट-पुलट देंगे इस तरह से और उसके बाद आप कोई भी टूथपिक ले लीजिए यहाँ पर या चाकू ले लीजिए। बस इस तरह से चाकू की नोक से इस तरह से देखिए चेक करेंगे, तो देखिए साइड में ये क्रैक आने लगा है, मतलब ये आंवले अच्छे से कुक हो गए हैं। तो हाथ से इस तरह से देखेंगे तो देखिए सॉफ्ट भी हो गया है, लेकिन अभी गर्म है तो आप हाथ से मत करिएगा, बस इस तरह से आप चेक कर लीजिए। चाकू से सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस यहाँ पर हमने एक टोकरी लिया है और किचन टॉवल इस तरह से डाल दिया है, इसमें आंवले डाल देंगे। तो इस तरह से आंवले डालेंगे तो इसका नमक निकल जाएगा, बस जो बाकी का नमक बचता है उससे आप पोंछा भी लगवा सकते हैं या नींबू डाल कर के आप तांबे के बर्तन जो हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो नमक हमने निकाल दिया, ऊपर से साफ कर दिया, मतलब जितना निकल गया उतना निकाल दिया, बाकी का जो बचा हुआ है वो हमें अचार में डालने की नमक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे और बहुत ही आसानी से इनके बीज निकल जाते हैं। तो बस इस तरह से हमें सारे बीज इनके निकाल लेंगे। तो ये बीज निकाल कर के हम अलग कर लेंगे और पीसेस जो हैं आंवले के पीसेस हैं उनको हम अलग निकाल देंगे। तो बस इसी तरह से हम सारे पीस निकाल लेंगे और आंवले के जो बीज हैं वो निकाल कर के अलग रख देंगे। मतलब आंवले के जो बीज हैं वो हम हटा देंगे और जो पीसेस हैं इनको हम अचार के लिए यूज़ कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हमने सारे पीसेस यहाँ पर निकाल कर के रख लिए हैं। देखिए यहाँ पर ये सारे पीसेस हमने निकाल लिया यहाँ पर और जो बीज हैं इनको निकाल कर के अलग रख देते हैं। तो यहाँ पर ये सारे बीज भी निकल गए हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह से बीज हमने निकाल लिया है और पीसेस अलग कर दिया है। अब ये मसाला भी यहाँ पर ठंडा हो गया है तो हमने मिक्सी के जार में डाल लिया है और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। बस ढक्कन लगाएंगे, इसको कवर करेंगे और बस इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें फाइन पाउडर नहीं तैयार करना है, बस इसी तरह से हमें दरदरा ही रख लेना है। तो ये मसाला पीसते समय इस समय हमारे किचन में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है मसाले की, मतलब बहुत ही अच्छा महक आ रहा है, मतलब पूरी किचन महक रही है। और यहाँ पर गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें हमने डाल दिया है 1 छोटी कटोरी के हिसाब से, मतलब लहसुन, जो हमने छीला नहीं है, मतलब इसको बस इस तरह से डाल दिया है, बिना छिले हुए कलियाँ निकाल कर के डाल दिया है। और हमने यहाँ पर लिया है हरी मिर्च, ये भी साथ में डाल दिया है। तो अगर आप लहसुन खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। दोनों को हम इस तरह से भून लेंगे, तो बस हल्का ही भूनेंगे। देखिए इस तरह से हल्के से स्पॉट्स आने लगे हैं, बस इस तरह से हल्का भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर चेंज नहीं करना है। तो देखिए इसको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में, इसको भी थोड़ा-सा ठंडा करेंगे और उसके बाद लेंगे ग्राइंडिंग जार। तो ग्राइंडिंग जार में हम इस तरह से ये जो ये आंवले के पीसेस हैं ये भी डाल देंगे और साथ में डाल देंगे जो हमने लहसुन और हरी मिर्च लिया है ये भी इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से डाल करके हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं पीसना है, बस हल्का-सा मोटा ही रखेंगे और थोड़े हमने पीसेस साबुत निकाल लिए हैं आंवले के, जो हम बाद में डाल देंगे। तो बस देखिए 2 बैचेज़ में हमने इसको ग्राइंड किया, एक साथ नहीं पीसेंगे क्योंकि
1 किलो है तो ऊपर आ रहे थे और साथ में हरी मिर्च और लहसुन भी हमने लिया है, तो इसलिए ऊपर आ रहे थे, तो हमने मतलब 2 बैचेज़ में इसको पीस लिया। एक बैचेज़ में ज़्यादा आसानी से नहीं ये पीस पाएँगे, तो बस 2 बैचेज़ में हमने पीस करके इस तरह से निकाल करके रख लिया इसमें। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं, तो गैस पर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो हमने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, तो बस अब इसको छोड़ देते हैं और कढ़ाई में डाल देते हैं सरसों का तेल। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी सरसों का तेल लिया है, यानी 1 कप सरसों का तेल ले लिया है, नाप के हिसाब से 1 कप ले लीजिए। तेल को हल्का-सा गरम कर लेना है, बस इसमें हम डाल देंगे कलौंजी। तो गैस हमने यहाँ पर बंद कर दिया है, तेल हल्का-सा ठंडा हो गया है, बस कलौंजी डाल दिया है, बस हल्का-सा गुनगुना रहे कलौंजी डाल देंगे, क्योंकि कलौंजी को हमने भूना नहीं है, तो बस इस तरह से ऑयल में डालेंगे, तो कलौंजी बहुत ही आसानी से ये भून करके तैयार हो जाएगी। कलौंजी को हम भून लेंगे हल्का-सा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी-सी हींग, तो हींग डाल करके तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हमने हींग लिया है और 1 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। आधा चम्मच लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, तो ये तीखी नहीं होती है, बस कलर के लिए हमने यहाँ पर डाल दिया है, तो इससे कलर बहुत ही एनहांस हो जाएगा। बस डाल करके अब इनको हम इस तरह से मिला लेंगे। तो ये मसाले हमने यहाँ पर डाल दिया है, साथ में हमने लिया है यहाँ पर आधा चम्मच काला नमक, ये डाल दिया है। नमक आप एक बार चख लेंगे, मतलब टेस्ट कर लेंगे, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। हमने थोड़ा-सा काला नमक यहाँ पर डाल दिया है और बाकी का नमक अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप नमक मत डालिएगा। तो बस इस तरह से डाल करके मसाले और उसके बाद ये जो हमने ग्राइंड करके रखा है ये आंवला, ये इसमें मिला देंगे इस तरह से डाल करके। बस इनको हम थोड़ी देर के लिए उलट-पुलट देंगे इसी में, ताकि ये जो मसाले की कोटिंग अच्छे से आ जाए और उसके बाद ऊपर से हम डाल देंगे ये भुना हुआ मसाला जो हमने पीस करके रखा वो डाल देंगे। तो ये मसाला अगर आपके पास बच जाता है तो आप करेले की जो सब्ज़ी बनाते हैं भरवा करेले, उसके लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मसाला डाल कर के हम इसको अच्छे से मिला देंगे, ताकि मसाले की जो कोटिंग है वो अचार में अच्छे से आ जाए। तो बस इस तरह से हम मिलाते हुए अचार को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो पीसेस निकाले हुए थे साबुत पीसेस आंवले के, वो भी इसमें डाल दिया है। तो बस ये देखिए अचार यहाँ पर बन कर के तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो आप किसी भी बर्तन में आप निकाल लीजिए ये अचार, आप इसको सालों साल स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये काँच का जार है उसमें भी निकाल कर के रख लिया है। आप किसी बर्तन में काँच का जार या मिट्टी का बर्तन, किसी में चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें भी निकाल कर के आप साफ़ करके रख सकते हैं। तो ये अचार हमने सरसों के तेल में बनाया है, आप जो तेल पसंद करते हैं वो तेल ले सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए इस तरह से हमने जार में इसको भर कर के रख दिया है। अब आप इसको सीज़न भर के लिए, तो ये तो हमारे पास 1 महीना ही चल पाएगा। तो हमने इसको मतलब नमक से ये सॉरी तेल से फुल नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं सालों साल के लिए, ज़्यादा बना लिया है तो आप इसको ऊपर तक तेल भर देंगे, तो ये सालों साल बहुत ही आसानी से चल जाएगा। इस तरह से अचार आप बना करके रखिए और सालों साल एंजॉय करिए। तेल को ऊपर से भर दीजिए। आई होप कि रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।